क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अभिनेता रहा जिसने अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी है। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो बॉक्स ऑफिस के असली सुल्तान कोई और ही नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब बात हिट फिल्मों की आती है तो धर्मेंद्र का पर्दा अमिताभ बच्चन से कहीं ज़्यादा भारी दिखाई देता है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री और आज की पीढ़ी भी अमिताभ बच्चन को जो रुतबा, जो स्टेटस और जो सम्मान देती है वो धर्मेंद्र को कभी मिला ही नहीं। क्या फिल्म इंडस्ट्री ने धर्मेंद्र के साथ कोई भेदभाव किया या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाई है जिसे आम दर्शक कभी समझ ही नहीं पाए? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आंकड़ों के गणित से लेकर दोनों के निजी जीवन के फैसलों तक हर उस पहलू को देखेंगे जिसने इन दोनों का भाग्य बदला। वीडियो के अंत में हम एक ऐसा कड़वा सच भी बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भाषा की जिसे बॉक्स ऑफिस सबसे अच्छी तरह समझता है, यानी फिल्मों के आंकड़े। अगर हम धर्मेंद्र के पूरे करियर का ग्राफ देखें तो उन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर लगभग 268 फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 73 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट साबित हुई। और अगर हम इसमें उन फिल्मों को भी जोड़ दें जो औसत से बेहतर यानी अबव एवरेज रही तो ये संख्या सीधे 93 तक पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब जरा इसके मुकाबले शहंशाह अमिताभ बच्चन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में लगभग 240 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 56 फिल्में हिट की श्रेणी में आई। अगर उनकी भी अबव एवरेज फिल्मों को इस सूची में शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा 64 पर जाकर रुकता है। अब सीधा सा गणित आपके सामने है। हिट फिल्मों के मामले में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से कोसों आगे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब स्टार पावर और बॉलीवुड के बॉस की बात आती है तो बाजी अमिताभ मार लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लोकप्रियता में धर्मेंद्र कभी अमिताभ से कम नहीं थे। उनके चाहने वालों की कतार भी उतनी ही लंबी थी। तो फिर अमिताभ बच्चन का स्टारडम इस कदर आसमान कैसे छू गया? आइए इसके पीछे के कालखंड को समझते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है साल 1978 में। यही वो ऐतिहासिक साल था जिसने अमिताभ बच्चन को असल मायनों में बॉलीवुड का इकलौता किंग बना दिया। इस एक ही साल में अमिताभ की 4 ऐसी फिल्में आई जिन्होंने सिनेमाघरों के टिकट खिड़की पर तहलका मचा दिया। डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और कस्मे वादे। इनमें से डॉन और मुकद्दर का सिकंदर तो ऐसी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि उन्होंने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसके बाद अगले 10 सालों तक अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा पर एक छत्र राज किया। 1978 से लेकर 1988 के इस दशक में अमिताभ ने एक के बाद एक 14 धमाकेदार हिट फिल्में दी। मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, दोस्ताना, याराना, नसीब, लावारिस, कालिया, नमक हलाल, कुली, गिरफ्तार, मर्द, आखिरी रास्ता और शहंशाह। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये वो सुनामी थी जिसने बाकी सभी हीरोज़ के स्टारडम को किनारे कर दिया था। लेकिन रुकिए, जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे उससे बहुत पहले धर्मेंद्र अपना सिक्का जमा चुके थे। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से लगभग 10 साल सीनियर थे। साल 1968 से 1977 के बीच जब अमिताभ स्टार नहीं बने थे, धर्मेंद्र इंडस्ट्री के 43 हिट फिल्में दे चुके थे। इस सुनहरे दौर में उन्होंने शिकार, आंखें, आया सावन झुमके, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, जुगनू, लोफर और प्रतिज्ञा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। हैरानी की बात यह है कि जब 80 के दशक में अमिताभ बच्चन अपने करियर के पीक पर थे तब भी धर्मेंद्र शांत नहीं बैठे। उन्होंने उस दौर में भी कातिलों के कातिल, वतन के रखवाले, आग ही आग, लोहा और हुकूमत जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दी। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर आ चुका था। इस दौर में धर्मेंद्र की हिट फिल्मों की संख्या अमिताभ के मुकाबले लगभग आधी रह गई। इसका मतलब साफ था,
अमिताभ का सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था और धर्मेंद्र का स्टार पावर धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमिताभ बच्चन की फिल्में कभी फ्लॉप नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इस दौर में अमिताभ ने भी जुर्माना, मंजिल, सिलसिला, बेमिसाल, महान, पुकार, इनकलाब, तूफान और जादूगर जैसी कई फ्लॉप फिल्में दी। दूसरी तरफ धर्मेंद्र की भी शालीमार, सल्तनत, मेरा करम मेरा धर्म और महावीरा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। लेकिन इन दोनों की फ्लॉप फिल्मों में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क था। अमिताभ बच्चन की फिल्म अगर फ्लॉप भी होती थी तो वो हफ्तों तक मीडिया और खबरों की सुर्खियों में बनी रहती थी। वहीं धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्में कब आई और कब थिएटर से उतर गई किसी को पता भी नहीं चलता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी फिल्मों का बजट और डायरेक्टर्स का चुनाव। यहाँ दोनों के स्वभाव और प्रोफेशनलिज्म का अंतर भी सामने आता है। अमिताभ बच्चन शुरू से ही अपने करियर को लेकर बेहद सजग, गंभीर और अनुशासित रहे। वो समय के पाबंद थे और स्क्रिप्ट का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते थे। यही वजह थी कि हर बड़ा प्रोड्यूसर उन पर आंख बंद करके पैसा लगाने को तैयार था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र अपने करियर को लेकर थोड़े लापरवाह हो गए। अमिताभ बच्चन उस दौर में इंडस्ट्री के सबसे बड़े और नामी निर्देशकों जैसे प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे। बड़े बैनर की वजह से उनकी फ्लॉप फिल्मों की चर्चा भी बड़े पैमाने पर होती थी। इसके विपरीत धर्मेंद्र इस दौर में मिड बजट या लो बजट की फिल्मों की तरफ मुड़ गए थे। साल 1987 में धर्मेंद्र ने हुकूमत और लोहा जैसी फिल्मों से एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की, लेकिन ये सफलता कुछ ही समय की मेहमान थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जिसने उनके पूरे करियर के गौरव को ठेस पहुंचाई। वो जाने अनजाने बी ग्रेड और सब स्टैंडर्ड एक्शन फिल्मों के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने जुआरी, फौजी, हिम्मतवार, आतंक और माफिया जैसी लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी फिल्में की जिनकी कहानियाँ घिसी पिटी थी, मेकिंग बेहद खराब थी और जिनमें सिर्फ जबरन मारधाड़ और सस्ता तड़का लगाया गया था। धर्मेंद्र ने ये फिल्में शायद सिर्फ पैसों के लिए या अपनी यारी दोस्ती निभाने के लिए की, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत दांव पर लगाकर चुकानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपनी इमेज और गरिमा का खास ख्याल रखा। उन्होंने खुद को इस तरह की बी ग्रेड फिल्मों के दलदल से पूरी तरह दूर रखा। पूरे करियर में सिर्फ बूम जैसी एकाध फिल्म छोड़ दे तो अमिताभ ने कभी अपनी क्लास और अपनी ब्रांड वैल्यू से समझौता नहीं किया। यही कारण था कि दर्शकों की नज़रों में अमिताभ बच्चन का आदर हमेशा बना रहा, जबकि धर्मेंद्र की ब्रांड वैल्यू को गहरा धक्का लगा। अगर हम इस कहानी की तह में जाएं, तो हमें दोनों के शुरुआती जीवन और बैकग्राउंड में भी एक बड़ा अंतर दिखने को मिलता है। अमिताभ बच्चन एक संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन देश के महान कवि थे। इतना ही नहीं, बच्चन परिवार के संबंध उस समय के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार से थे। अमिताभ राजीव गांधी के करीब दोस्त थे। इस राजनीतिक और सामाजिक रसूख के कारण इंडस्ट्री में कदम रखने की शुरुआती दिनों से ही अमिताभ को एक खास तरह का सम्मान और दबदबा हासिल था। इसके विपरीत पंजाब के एक छोटे से गांव से आए धर्मेंद्र का फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। अपने शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र ने मुंबई के गंदे चोले में दिन गुजारे, लोकल बसों में धक्के खाए और कड़ा संघर्ष किया। धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में जो भी सम्मान मिला वो उनके रसूख की वजह से नहीं, बल्कि उनके बेहद मिलनसार स्वभाव, उनके बड़े दिल और उनके नेक दिल इंसानियत की वजह से मिला। धर्मेंद्र किसी को प्यार देते थे और किसी से कोई बैर नहीं रखते, इसलिए आज भी पूरी इंडस्ट्री उन्हें दिल से प्यार करती है। अब बात करते हैं करियर के दूसरे हाफ की, जिसने इन दोनों के बीच की दूरी को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। अमिताभ बच्चन ने उम्र बढ़ने के साथ खुद को जिस तरह बदला, वो दुनिया के किसी भी एक्टर के लिए एक मिसाल है। जब ही मैन और एंग्री यंग मैन वाले किरदार खत्म हो गए तो अमिताभ ने मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, सरकार, चीनी कम, पा, पिंक, पीकू और हाल ही में कल्कि जैसी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जिन्होंने उनकी एक्टिंग की वर्सैटिलिटी को साबित किया।
उन्होंने हर उम्र में दर्शकों को चौंकाया। लेकिन धर्मेंद्र के पास ऐसी फिल्मों की कोई लंबी लिस्ट नहीं। शुरुआती दिनों में उन्होंने बंदिनी, सत्यकाम और अनुपमा जैसी शानदार फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया था, लेकिन बाद में वो एक्शन हीरो की ऐसी छवि में बन गए कि उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाए। यही कारण है कि जब बात पुरस्कारों की आती है तो धर्मेंद्र का हाथ हमेशा खाली दिखाई देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े करियर में धर्मेंद्र को कभी भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 1974 में आई रेशम की डोरी उनके करियर की आखिरी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। उसके बाद कभी नहीं। हालांकि बाद में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज़रूर मिले। इसके विपरीत अमिताभ बच्चन के नाम पुरस्कारों का अंबार है। उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड, 12 फिल्म फेयर अवार्ड और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अपने नाम किया है। जब भी भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की बात होती है तो दिलीप कुमार के साथ हमेशा अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है, धर्मेंद्र का नहीं, क्योंकि अमिताभ ने कई बार ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, जबकि धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस ज़्यादातर सिर्फ फाइन या अच्छी बनकर रह गई। तो दोस्तों, अंत में हम यही कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच की ये तुलना किसी हार जीत की कहानी नहीं। धर्मेंद्र जहां बॉक्स ऑफिस के वो अनमोल सुल्तान थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिट और सोलो फिल्में देकर जनता का भरपूर मनोरंजन किया, वहीं अमिताभ बच्चन वो दूरदर्शी महानायक बने जिन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म, ग्रेस और कमाल की कला से खुद को एक अमर ब्रांड बना लिया। धर्मेंद्र को अगर दर्शकों का बेपनाह प्यार मिला तो अमिताभ को इतिहास का सबसे ऊंचा मुकाम। आपके नज़रिए से इन दोनों में से कौन सा कलाकार ज़्यादा बड़ा और आपका पसंदीदा है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।